क्वेश्चन नंबर 5.7 आमको कहूँ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon by two perpendicular force 8 Newton and 6 Newton। अच्छा देख गोटे बॉडी आम क्रिएट कर गोटे बॉडी देख ये रहा बॉडी या ऊपर गोटे 6 न्यूटन फोर्स एक्ट करुच्ची परपेंडिकुलर आउट 8 न्यूटन फोर्स एक्ट करुच्ची तेणु ये बॉडीटार ओजन हूँ 5 kg मन रख ये बॉडी ऊपर ये डायरेक्शन गोटा फोर्स एक्ट है एपट डायरेक्शन गोटा फोर्स एक्ट कला ये जो डायरेक्शन फोर्स एक्ट कला गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बा टू परपेंडिकुलर फोर्स तार मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी पुणी फाइंड करने पड़े एक्सीलरेशन। अच्छा ठीक अच्छे प्रथम आम गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आम जो फोर्स रो जो अप्लाई करागला जे लिखाई जे ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon the two perpendicular force 8 Newton and 6 Newton give the magnitude and direction of the एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा बॉडी रो डायरेक्शन आ मैग्नीट्यूड आम फाइंड करें एक्सीलरेशन भी फाइंड करिया। अच्छा गोटे पिले ये है दीटा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स टू परपेंडिकुलर फोर्स act upon a body according to vector addition according to vector addition the resultant vector is the magnitude and a direction of a force मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ताहले बर्तमान कौन करवा ना ये जो वेक्टर मैग्नीट्यूड एडिशन वेक्टर मैग्नीट्यूड होची रिजल्टेंट वेक्टर आर। अच्छा ये ला एक्स एक्सिस 6 न्यूटन फोर्स एक्ट करुच्ची एटा ला वाई एक्सिस। अच्छा बर्तमान यहाँ हूँ एक्स एक्सिस 6 न्यूटन फोर्स यहाँ हूँ वाई एक्सिस 5 न्यूटन फोर्स तेणु आम लिखा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट वेक्टर हम 6 i कैप। अच्छा कंपोनेंट वेक्टर along y direction बा y axis is equal to 8 j कैप। ये है तुम x डायरेक्शन फोर्स 6 न्यूटन ये है तुम y डायरेक्शन 8 न्यूटन फोर्स ये दीटा फोर्स कौन कर ना परपेंडिकुलर एक्ट कर बॉडी ऊपर ये फोर्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस ये फोर्स डायरेक्शन वाई एक्सिस तेणु एक्स एक्सिस कंपोनेंट वेक्टर हूँ आई कैप लगे यूनिट वेक्टर आई कैप तेणु ये हूँ 6 i कैप ये वेक्टर हूँ वाई आई कैप द रिजल्ट यहाँ हूँ वाई तेणु 8 यहाँ हूँ 8 न्यूटन फोर्स तेणु 8 न्यूटन फोर्स है तार हम एक्स 6 i कैप 8 j कैप यार 6 i कैप कंपोनेंट यार 8 i कैप कंपोनेंट। अच्छा द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू
resultant vector is equal to ये दी जनकर addition, that means 6 I cap plus 8 J cap. अच्छा जदि 6 I cap Z cap है ताल आम देखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टांट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टांट वेक्टर कौन करवा ना जो वेक्टरटा रिप्रेजेंट कर कंपोनेंट रे वेक्टर रिप्रेजेंट होइतिबो से कंपोनेंट रे जो कांस्टेंट थिबो से मानकर स्क्वायर रो स्क्वायर रूट तामाने 6 रो स्क्वायर आई कैप पाकर 6 अच्छी तो 6 रो स्क्वायर प्लस आई 8 अच्छी 8 रो स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 64 रो स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 100 रो स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स कहीं रिजल्टांट फोर्स है रिजल्टांट वेक्टर है तो फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स माने तार मैग्नीट्यूड फोर्स है 10 न्यूटन। अच्छा बर्तमान आम देखा ये है कौन तार मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन फोर्स रिजल्टांट फोर्स जोटा आम कौच रिजल्टांट वेक्टर बा दुटा फोर्स थी आम तार रिजल्टांट फोर्स कहले दी जन आक्ट करुवा आम रिजल्टांट कहले कौन बुझे दी जन को न नहीं कि सिंगल फोर्स नवा जो सिंगल फोर्स दी जन काम कर तब रिजल्टांट फोर्स कहते 10 न्यूटन यदि 10 न्यूटन ताले तार डायरेक्शन देखा डायरेक्शन इज इक्वल टू ये डायरेक्शन गला हाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वेक्टर y बाय वेक्टर x वेक्टर y है 8 न्यूटन बाय 6 न्यूटन 2 रे काटिले 4 2 रे काटिले 3 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3 तार थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 3 सो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री तानु तार डायरेक्शन है 37 डिग्री कार रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन है 37 डिग्री ओके। अच्छा ये एक्सीलरेशन फाइंड करने कही एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम बाय ओहो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाय एम एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाय एम माने एप्लीकेट बाय फोर्स 10 न्यूटन बाय मास होची 5 kg दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रापिले क्वेश्चन कहता ये बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विथ द एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तार मैग्नीट्यूड केमी बाहर करागला केमी डायरेक्शन फाइंड करागला ये सब डिटेल एठी मु एक्सप्लेन करिछि तुम आपको भल भाव देख वीडियोटा को बारंबार शुणिले तुम मन रही ओके बोले थैंक यू।